आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर अप टू डेट न्यूज का यूट्यूब चैनल। हमारे इस खास खबरों के प्रायोजक हैं कॉमर्स क्लासेज वंदे वाणिज्य एजुकेशन सेंटर, नया बाजार बक्सर। ग्राहक सेवा केंद्र SBI पवनी बक्सर। आधार कार्ड के माध्यम से निकलवा सकते हैं किसी भी बैंक का पैसा। विशेष जानकारी के लिए कर सकते हैं संपर्क। आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में आज की बड़ी खबरों को। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपों का पर्व। बच्चों ने जमकर फोड़े पटाखे। विधि विधान से की गई मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना। दीपावली की खरीदारी पर उमड़ी भीड़। घर सजाने से लेकर लक्ष्मी पूजा की ग्राहकों ने की खूब खरीदारी। लोजपा बक्सर जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, बाल बाल बचे। 4 लोगों पर कार्रवाई, नामजद FIR दर्ज। चुनावी रंजिश में पहले हुआ मारपीट, फिर चली गोली, एक बुरी तरह जख्मी। चौसा में आयोजित हुआ एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम। शहीदों के याद में जलाए गए दिए। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया दीपों का पर्व। विधि विधान से की गई गणेश लक्ष्मी की पूजा। जिला में दीपावली का पर्व पारंपरिक ढंग से गुरुवार की शाम से ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सायंकाल आंगन में रंगोली सजाई गई। वहीं दीप जलाकर पूजा अर्चन के बाद पहला दीप लक्ष्मी जी के पास जलाने के साथ ही आसपास के देवालयों में भी दीप जलाया गया। बच्चों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां खाई। जिले के प्रतिष्ठित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के दरवाजे पर दोनों तरफ केले के स्तंभ फूलों और पत्तियों से सजाए गए हैं। घरों में लोगों ने गणेश और लक्ष्मी की आराधना करके सुख समृद्धि की कामना की। देर रात तक पटाखे और फुलझड़ियां जलाने का सिलसिला चलता रहा। लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर सुखमय जीवन की कामना की। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों में गणेश लक्ष्मी के साथ तराजू, बही खाता और कलम की पूजा की। दीपावली के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा और कहीं पर कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस दल क्षेत्र में भ्रमण करता रहा। दीपोत्सव में सबसे ज्यादा पटाखों की रही। गुरुवार की सुबह से ही क्षेत्र में पटाखों की आवाज गूंजना प्रारंभ हो गया। जैसे जैसे शाम हुआ, पटाखों की आवाज गहराती चली गई। देर रात तक लोगों ने घर पर पटाखे जलाए और फुलझड़ियां छोड़ी। दीपावली की खरीदारी पर उमड़ी भीड़। घर सजाने से लेकर लक्ष्मी पूजा के ग्राहकों ने की खूब खरीदारी। धनतेरस के बाद अब दीपावली की खरीदारी के लिए बक्सर के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। घर सजाने को लेकर लोगों ने सजावटी चीजों की खरीदारी की और मिठाइयां भी खरीदी। बाजार में लक्ष्मी पूजन, रुई बत्ती, धूप बत्ती, कुटकी, चुकिया मिठाई, बतासे आदि सामान की ठेलियों से लेकर स्टॉल तक सजे रहे। यहाँ लोगों ने जमकर खरीदारी की। बक्सर मुख्यालय से लेकर डुमरांव अनुमंडल व विभिन्न प्रखंडों की मुख्य बाजार ग्राहकों से गुलजार दिखे। इस बार विभिन्न प्रकार की चाइनीज लाइट के साथ साथ मिट्टी के दीपक, शुभ लाभ से लेकर सभी सामान बिका। बक्सर DM के दिशा निर्देश पर पुलिस व अधिकारी मिठाई बाजारों में नजर बनाए हुए थे। डुमरांव अनुमंडल व बक्सर में कई अधिकारियों द्वारा बीच बीच में मिठाई दुकानों का निरीक्षण भी किया जा रहा था। हालांकि सभी दुकानदारों को पहले से ही चेतावनी दे दिया गया था कि अगर कोई दुकानदार मिलावटी मिठाई बेचने व बनाने की कोशिश करे तो उन पर कार्रवाई होगी। बाजार में धीरे धीरे मिठाइयों की जगह ड्राई फ्रूट और अन्य सामानों ने ले ली है। इन आइटमों को ग्राहक सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा सोन पापड़ी और मेही दाने के लड्डू की डिमांड ज्यादा दिखी। लोजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह पर जानलेवा हमला। 4 लोगों पर कराया गया नामजद FIR। लोजपा रामविलास बक्सर जिलाध्यक्ष एवं पूर्व डुमरांव विधानसभा प्रत्याशी अखिलेश सिंह पर जानलेवा हमला होने की घटना सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शाम के समय वह डुमरांव से अपने गांव जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दी। इसके बाद गाड़ी रुकवाकर जमकर पिटाई कर दी। जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बताया कि डुमरांव स्थित अपने आवास से पूजा कर अपने गाँव खंडरीचा लौट रहे थे। उसी वक्त नियाजीपुर डेरा के समीप नामजद अभियुक्तों के साथ उनकी गाड़ी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग होता देख चालक घबरा गया और उसने गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, खंडरीचा निवासी सुनील कुमार 3 अन्य लोगों के साथ गाड़ी के समीप पहुंच गए और जिलाध्यक्ष की जमकर पिटाई कर दी। वह अचेत होकर गिर पड़े। चालक के द्वारा उन्हें एक निजी चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने मामले में शिकरौल थाने में आवेदन दिया है, जिसमें खंडीचा निवासी सुनील सिंह के साथ भदार के रहने वाले रमेश सिंह, उमेश सिंह तथा मंटू सिंह को नामजद बनाया है। चुनावी रंजिश में पहले मारपीट, फिर चली गोली, एक घायल। नदाव गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई। इस दौरान जमकर मारपीट हुई और बाद में गोलीबारी भी की गई। इस झड़प में एक पक्ष के युवक को गोली लग गई, जिससे इलाज के लिए परिजनों द्वारा सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची मुफस्सिल थाने की पुलिस पीड़ित व आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। घटना गुरुवार 8 बजे रात की बताई जा रही है, जहां मुफस्सिल थाना के नदाव गाँव में गोलीबारी से दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान जितेंद्र सिंह 36 वर्ष को दाएं पैर में गोली लगी है। घायल मुखिया प्रत्याशी का प्रस्तावक था, इसलिए
से निशाना बनाया गया। वहीं इस घटना के लिए दूसरे पक्ष के निवर्तमान मुखिया तेज बहादुर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह को आरोपी बताया जा रहा है। दीपावली की पूर्व संध्या पर चौसा में लोगों ने याद किया शहीदों को, एक दिया शहीदों के नाम भी जलाए। चौसा में दीपावली की पूर्व संध्या पर बुधवार की शाम चौसा बाजार स्थित एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ज्योति प्रकाश के द्वारा किया गया। तो वहीं संचालन नवीन तिवारी ने बखूबी निभाने का कार्य किया। अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामजी सिंह, अविनाश सिंह, अभिराम दुबे मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मौजूद अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी से सटे चौकी के पास गश्ती के दौरान जोरदार विस्फोट में एक अधिकारी सहित सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। इसमें बिहार के बेगूसराय के रहने वाले लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन भी शामिल थे। अतिथियों व ग्रामीणों के द्वारा इस बिहार के सपूत को याद करते हुए फूलमाला चढ़ाया गया। अतिथि के रूप में मौजूद रामजी सिंह ने कहा कि देशभक्तों व सैनिकों के बगैर किसी देश के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें आजादी मिली। आज भी हम सैनिकों और शहीदों की बदौलत चैन की नींद सोते हैं। एक सैनिक रात भर जग कर घनी गर्मी और सर्दी के बीच डटकर देश की रक्षा करता है। आज हम उनकी बदौलत सुरक्षा को महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। धन्यवाद।